अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ को भरपूर तरीक़े से इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी इबादतों को और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने ये अपने लॉन के सूट के चाकों के ऊपर बॉर्डर लगाया था, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत आसानी के साथ ये लग गया और बहुत फिनिशिंग के साथ लगा। सबसे पहले हमने इस बॉर्डर के ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगाकर और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया, पूरा दोनों साइडों से इसको बिठा लिया। फिर हमने ये जो चाक का हमारा निशान था, इसको हमने अपने चाक के हिसाब से नाप कर और जो बिल्कुल जहाँ पर सिलाई आई है वहाँ तक हमने इसके ऊपर एक कट लगाया है। चाक हमने नापे तो 41 इंचेस के ये चाक आ रहे थे, उसी को हम डबल कर लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक कट लगाकर जहाँ तक सिलाई आ रही है वहाँ तक हमने इसका निशान लगा लिया है। अब जितना ये फोल्डिंग मार्जिन है इसको हम फ्रंट साइड पर फोल्ड करेंगे, बैक साइड पे नहीं करेंगे। फ्रंट साइड पर फोल्ड करके ये मैंने इस्त्री से फ्रंट साइड पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम अपना बॉर्डर लगाएंगे ताकि बैक साइड पर भी हमारे फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से तमाम सिलाइयाँ अंदर की तरफ दब जाएं। अब जो ये हमारी बैक साइड की सिलाई है, जो फिटिंग की सिलाई थी, उसको दोनों को एक एक तरफ और दूसरी तरफ करके हमने प्रेस लगा ली है। अब ये हमारी चाक की पट्टी है, इसको पहले हमने सेंटर करके यहाँ पर एक निशान लगा लिया है, एक निशान मार्क कर लिया है। अब इस निशान को हमने यहाँ पर अपने रखना है जो हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है और फिटिंग की सिलाई के ऊपर इसको डबल करके इस तरीके से डबल कर लेना है और फिर कॉर्नर को हमने ट्रायंगल की शेप देते हुए इस तरीके से घुमाना है और चाक के ऊपर इस बॉर्डर को स्टिच कर लेना है। ये देखें आप, जो हमने ये फोल्डिंग मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो इस बॉर्डर के नीचे आ जाएगा। बैक साइड से भी बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई आ जाएगी, कहीं कोई कपड़ा इजाफी तौर पे बाहर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जितना हमारा फोल्डिंग मार्जिन था वो हम इस बॉर्डर के नीचे ले रहे हैं। इस बॉर्डर के नीचे वो हमारा फोल्डिंग मार्जिन आ गया। इसी तरीके से अब दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से ये एक साइड का हमारे चौक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब ये हम फिटिंग की सिलाई तक आ गए हैं। यहाँ पर उसी तरीके से ट्रायंगल शेप में हमने इसकी स्टिच लगाई और फिर दूसरी साइड का भी हमने बॉर्डर को इसी तरीके से मोड़ के दोनों तरफ ये ट्रायंगल शेप हमने स्टिच कर ली है। दूसरी साइड का चाक भी हम इसी तरीके से लगाएंगे कि जितना फोल्डिंग मार्जिन था वो इसके नीचे दब जाएगा। ये देखें आप, ये एक साइड का हो गया। अब ये दूसरी साइड की भी सिलाई लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमारा ये बॉर्डर जो है वो हमारे चाक के ऊपर लग गया है। आजकल लॉन के कपड़ों में इस तरीके के बॉर्डर साइड में दिए हुए होते हैं, तो वो हम ज़्यादातर अपने ट्राउज़र वगैरह में लगा के और डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से चौकों के ऊपर लगाएंगे तो वो और भी खूबसूरत लगेंगे। ये देखें आप, कॉर्नर कितनी सफाई के साथ कितना खूबसूरत बनकर आया है। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको इजी लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।